आदेश आदेश आदेश। 15 तारीख को रामकृष्ण परमहंस की जयंती है। ये जयंती एक्चुअली तो बहुत बड़ी चीज बोली जाती है, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस 1836 में जन्मे और रामकृष्ण परमहंस 1886 में शांत हो गए। ब्रह्मलीन होने का और जन्म के बीच में सिर्फ 50 वर्ष का ही फासला था, मगर मां काली की अनन्य भक्ति और इन्होंने किया ताप जाप, इन्होंने की मेहनत, नरेंद्र यानी कि स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्य को पाया और आज विश्व में बहुत बड़ा नाम हो गया। रामकृष्ण परमहंस मिशन भी चलता है। उसी दिन दूज है। हमेशा बोलता हूं, दूज के दिन मीठा खाना, दूज के दिन शाम को दूध पौवे या दूध पाक ऐसी चीज मीठी खाना, दूध और चावल ऐसा कुछ मिला के खाओ, बहुत अच्छा रहता है। तीसरी बात, उसी दिन वर्ल्ड कंज्यूमर डे है, 1933 से मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ग्राहकों को अपना अधिकार मिलना चाहिए, इसके पे ये दिन मनाया जाता है। ग्राहकों की बात कौन सुनता है? इनके लिए ग्राहक कोर्ट भी है, कंज्यूमर कोर्ट भी है, ये सब है। मगर फिर भी आज भी कोई ना कोई जगह पे तो अन्याय होता ही है। कोई चीजों में मिक्सिंग होता है, जाने अनजाने में बहुत चीज ऐसी होती है कि जैसे कई खाने लायक नई चीजें भी मिलाई जाती है और लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इसके सामने ये कायदा 1983 से 16 तारीख नेशनल वैक्सीनेशन डे। 1985 में यानी 1985 में जब पोलियो की रस्सी आई थी तो उसके नाम पे ये दिन मनाया जाता है। आज पूरा विश्व कोरोना की महामारी में समाया हुआ है, तब ये वैक्सीनेशन डे का महत्व बहुत बढ़ जाता है। कोरोना की वैक्सीन आ गई है, सब असमंजस में है, ली जाए ना ली जाए, क्या होता है, सुरक्षित है नहीं है, सब वहम निकाल दीजिए। पोलियो की रस्सी जब आई थी तब मैं साक्षी था कि तुरंत जन्मे बच्चों से 5 साल तक के बच्चों को देने की थी। तब लोग बहुत डरते थे। हम लोगों ने काउंसलिंग किया, संस्थाओं ने काउंसलिंग किया और वॉलंटियर्स ने काउंसलिंग किया, सरकार ने काउंसलिंग किया। कुल मिला के ऐसी तादाद पे पहुंचे कि आज हिंदुस्तान में महदंश पोलियो चला गया। हम सबको एक होके इसके सामने लड़ना पड़ेगा कोरोना के कारण भी। और कोरोना के सामने लड़ते लड़ते कोरोना की वैक्सीन सब तक पहुंचे और कोरोना की वैक्सीन आप अवश्य लेना। आपकी और समाज की सेहत के लिए ये जरूरी है, ये मेरी ओर से अपील है। 17 तारीख को विनायक चतुर्थी है। गणेश जी का पूजन करना, अर्चन करना, ध्यान करना, प्रसाद करना, इसका दिन है। 18 तारीख को ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे है, 1775 से मनाया जाता है। 1775 में सबसे पहली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी हथियारों की फैक्ट्री सबसे पहली बनी थी और बाद में 1800 में बनी, 1825 में बनी, 1989 में बनी, 1989 में, 1999 में बनी, 2008 में बनी। उसके मान में जो शस्त्र सरंजाम और युद्ध के लिए जो साधन उपलब्ध कराती है, ऐसी फैक्ट्रियों की बात है। हिंदुस्तान में ऐसी 40 फैक्ट्रियां हैं
उस फैक्ट्रियों के और उसके कर्मचारियों की हौसला अफजाई करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 19 तारीख को वर्ल्ड स्लीप डे है। स्लीप, सोना। स्लीप डे 2008 से मनाया जाता है। जिंदगी में नींद का महत्व क्या है, नींद कितनी लेनी चाहिए, नींद पर्याप्त नींद न मिलने के कारण क्या क्या होता है, ये सब पे अभ्यास करते हुए लोगों को पूर्ण नींद लेने के लिए एक व्यवस्था खड़ी करने की, या तो उनको पूर्ण नींद मिले ऐसा काम करने का सरकार ने, और इसके लिए वर्ल्ड ने, इन्होंने डिक्लेयर किया, WHO ने डिक्लेयर किया, और ये वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। 20 तारीख को चिड़िया की बात आती है, वर्ल्ड स्पैरो डे, चिड़ियाओं का दिन है। 2010 से मनाया जाता है क्योंकि हमारे बीच से चिड़िया चली गई ऐसा लगता है। तो ये चिड़िया बहुत अहम पार्ट है हमारे लिए, पाक के लिए भी बहुत अहम पाक है, खेती करने वाले के लिए भी बहुत अहम पाक है, और एक जीव को फिर से बचाने के लिए जागरूकता लाई है। 11 साल से निरंतर मनाया जाता है, और वर्ल्ड स्पैरो डे जागरूकता बहुत आई है, थोड़ी और जागरूकता की जरूरत है। चींची करती चिड़िया, ऐसा गाना भी, पोएट भी लिखी जाती है। मगर आज बातें हैं एक जीव के जीवन की बात। उसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2015 से मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, हर एक को खुश रहना चाहिए, हर एक को वर्तमान में जी के खुश रहना चाहिए, ऐसा बताने के लिए ये दिन मनाया जाता है। क्योंकि कितना भी करो लोग खुश नहीं रहते हैं, इसके कारण, खुश न रहने के कारण कई प्रकार के रोग अपने जहन में प्रवेश कर जाते हैं। इसके लिए ये दिन बहुत मुकर्रर किया गया कि लोगों के अंदर हैप्पीनेस के लिए भी एक अलग ही भावना खड़ी। आगे की बात करो तो 21 तारीख को होलाष्टक शुरू होता है। होली से 8 दिन पहले की बात है, 28 को होली है। तो होलिका के 8 दिन पहले होलाष्टक के अंदर शुभ कार्य नहीं होते हैं हिंदू धर्म की प्रणाली के अनुसार, और इसको बहुत इत्मीनान से मनाया जाता है। मानते हैं लोग, कई जगह पे कई प्रकार के मनोरथ भी बंद हो जाते हैं, भगवान के पूजन में भी ये ध्यान रखना है। उसी दिन यानी 21 तारीख को ही वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है, 2013 से मनाया जाता है फॉरेस्ट्री डे। हमको जरूरी है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स आ गई है, हरियाली खलास हो रही है, सीमेंट के जंगल बन रहे हैं, जंगल खलास हो रहे हैं। कई जगह पे जंगल है तो उसके अंदर आग लग चुकी है, दाव लग चुका है। इस सब से इसको बचाने के लिए और लोगों को ग्रीनरी के प्रति प्रेम बढ़े, वृक्षों के प्रति प्रेम बढ़े, इसके लिए ये दिन मनाया जाता है, और ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। 2013 से लगातार इसकी गिनती होती है, क्या बढ़ा क्या कम हुआ, और यही बहुत चिंताजनक बात है कि जिससे चिड़िया की बात करते थे, ऐसे वृक्षों की भी बहुत जरूरत है। इसके बाद बात करें 21 तारीख को, तो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे है, 2011 से मनाया जाता है। डाउन सिंड्रोम क्या है? तो जो बच्चे जन्म से ही थोड़ी कम विकास पाते हैं, ऐसे बच्चों को डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। इनके प्रति समाज को सहानुभूति रखनी चाहिए, इनके प्रति प्रेम से बर्ताव करना चाहिए। जहां जहां डाउन सिंड्रोम देखा है, जहां देखा है कि लोग ज्यादातर उद्धत वर्तन करते हैं, और ये नहीं होना चाहिए। ऐसे बच्चों के साथ में बहुत प्रेम से सब कुछ सिखाया जाता है, सीखते हैं। उसकी प्रक्रिया सीखने की देरी होती है, मगर मैंने देखा है, बहुत नजदीक से देखा है, और मैं मानता हूं ऐसे बच्चों के साथ प्रेम और भाव से सब कुछ हो सकता है। मगर
कृपया आप सबको भी विनती है कि ऐसे लोग देखे डाउन सिंड्रोम वाले तो प्रेम और हुक से इनसे बात कीजिए। उसी दिन यानी 21 तारीख रविवार को ही वर्ल्ड पोएट्री डे 1999 से मनाया जाता है, 1999 से। पोएट्री आज समाज की प्रतीति कौन दिखाता है? तो अच्छे अच्छे कवि लोग अच्छे अच्छे कविताएं लिखते हैं, अच्छे अच्छे गाने लिखते हैं, अच्छे अच्छे गजल्स लिखते हैं। ये सब पे लिखा जाता है समाज का हाल क्या है, समाज कैसा है, समाज को क्या करना चाहिए, ये भी प्रदर्शित उससे होता है। कोई जगह की संस्कृति अगर देखनी है तो वहाँ के साहित्य को पढ़ा जाए तो उस जगह की संस्कृति पता चलता है। ऐसा कहा गया है, इनके मान में ये दिन मनाया जाता है कि ये जब जीवन का अहम पार्ट है और इन लोगों की अवहेलना न हो। ये चैनल आप तक अलग अलग बातें लाता है, विविध प्रकार की भावनाएं और विविध प्रकार की सच्ची माहितियां देता है जो आप नहीं जानते। तो इस चैनल से लगातार वीडियो पाने के लिए आप इसको कृपया सब्सक्राइब करिए, आप इसको लाइक करिए, ये वीडियो को आप शेयर करिए। ये आपको विनती है, आपकी सपोर्ट, आपका सहकार ही हमारा उद्देश्य है। और आप जब देखते हो वीडियो, हम देखते हैं, बड़ी तादाद में लोग देखते हैं, तो हमको बहुत आनंद होता है। बस आप इसी परंपरा को आगे बढ़ाइए। अस्तु शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।